नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। अक्सर अपने तीखे बयानों को लेकर के चर्चा में रहने वाली स्मृति ईरानी के साथ उनको बयानों को लेकर के तमाम तरीके के विवाद जुड़ते रहे हैं। जो विवाद हैं वो फिलहाल उनका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी पर बोले गए एक झूठ के बाद अब स्मृति ईरानी के हिंदुत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है। इस यात्रा की अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं। इस यात्रा के बाद से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई अलग अलग तरीके के आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाए गए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के जो रहने की व्यवस्था की गई है इस यात्रा के लोगों और राहुल गांधी के उस कंटेनर को लेकर के हो, या फिर राहुल गांधी के टी शर्ट को लेकर के। तो कई सारे आरोप, कई सारे विवाद खड़े किए गए। अब इन आरोपों के बाद जितने आक्रामकता से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है, उससे ज़्यादा तेज़ी से कांग्रेस पार्टी उससे ज़्यादा आक्रामक होकर के भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार कर रही है। वार पलटवार में लगातार दोनों पार्टियां लगी हुई हैं, कोई किसी से कम नहीं दिखाई दे रहा है। एक आक्रामक होता है तो दूसरा उससे दोगुने आक्रामकता के साथ उस पर पलटवार करता है। इन सबके बीच केंद्रीय मंत्री जो हैं स्मृति ईरानी, वो बेंगलुरु में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा था। उन्होंने राहुल गांधी पर कुछ आरोप लगाए थे। दरअसल स्मृति ईरानी ने अपने भाषण में, अपने बयान में कहा था कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की वो उनकी यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और कन्याकुमारी से यात्रा शुरू होने के बाद भी वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर नहीं गए। ये आरोप केंद्रीय मंत्री की तरफ से लगाया गया था। इसके पहले भी उन्होंने एक आरोप लगाया था जब वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की स्थापना हुई थी कर्तव्य पथ के ऊपर, जिसका पहले नाम राजपथ हुआ करता था और अभी सरकार ने उसको बदल करके कर्तव्य पथ कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एक प्रतिमा का अनावरण किया। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर यह आरोप लगाया कि जो कर्तव्य पथ पर इस प्रतिमा का अनावरण हुआ वो कांग्रेस को पसंद नहीं आया, क्योंकि कांग्रेस के किसी भी नेता का, किसी भी सांसद का, किसी भी विधायक का इसके समर्थन में किसी तरीके का बयान नहीं आया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी जो थी वो स्मृति ईरानी पर हमलावर हो गई। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी का वो वीडियो जारी किया जिस वीडियो में वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर गए, वहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की, परिक्रमा की, तो वो वीडियो जारी किया और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्मृति ईरानी का वो भाषण का वो पोर्शन जिसमें वो राहुल गांधी पर चिल्ला करके ये आरोप लगा रही हैं कि उनकी वहाँ से यात्रा की उन्होंने शुरुआत की पर वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर नहीं गए, और दूसरे पोर्शन में कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी का वो वीडियो लगाया। तो बेहद आक्रामकता के साथ ये जवाब आया। अब एक नया सवाल जो चूंकि उनको हिंदूवादी चेहरे के तौर पर भी देखा जाता है स्मृति ईरानी को, तो अब उनके हिंदुत्व पर ही एक सवाल उठाया जाने लगा है। उनके हिंदुत्व पर ये सवाल उठाया है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने। दिग्विजय सिंह ने एक यूज़र का ट्वीट जो था उसको रीट्वीट करते हुए सवाल उठाया है स्मृति ईरानी के हिंदुत्व को लेकर के। जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने भाजपा के जो बड़े नेताओं में शुमार स्मृति ईरानी से सवाल पूछा है। जो उन्होंने रीट्वीट करते हुए जो पूछा है उसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय से विवाह करने के बाद भी सोनिया गांधी इटालियन है, तो आखिर ईरानी से शादी करने पर स्मृति ईरानी कट्टर हिंदू कैसे बन गई। हालांकि कांग्रेस नेता के इस सवाल का अभी तक किसी तरीके से ना तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई जवाब आया है, ना खुद स्मृति ईरानी की तरफ से इसको लेकर के कोई बयान दिया गया है। जो वो ट्वीट है उस ट्वीट में ये पूछा गया है कि आखिर जो सानिया मिर्जा हैं वो पाकिस्तानी से शादी करने के बाद पाकिस्तानी हो गई, सोनिया गांधी जो हैं वो एक भारतीय से शादी करके इटालियन हो गई, इंदिरा गांधी एक पारसी से शादी करके मुस्लिम हो गई, लेकिन पारसी से शादी करने के बाद भी स्मृति ईरानी कट्टर हिंदू कैसे हैं। ये एक ट्विटर यूज़र ने ट्वीट किया है जिसको रीट्वीट करते हुए उसमें दिग्विजय सिंह ने और सवाल जोड़ दिया है कि इस पर स्मृति ईरानी जवाब दें। दरअसल सोनिया गांधी पर बार बार भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती रही है कि वो विदेशी नागरिक हैं
इसी के चलते साल 2004 में जब भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में हार मिली थी, जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस वक्त, और जब चुनाव में उनको हार मिली थी, जब सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने, जब यूपीए की सरकार बनने की बारी आई, तो सोनिया गांधी को बतौर प्रधानमंत्री जो कांग्रेस के नेता थे वो मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री बने, पर इसी विदेशी नागरिक के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो गई और उन्होंने सोनिया गांधी को घेरने का प्रयास किया था। हालांकि बाद में सोनिया गांधी ने खुद प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया था और उसके बाद फिर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। ऐसे में अब ये हिंदूवादी चेहरे के तौर पर जाने जाने वाली जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता है स्मृति ईरानी, इनके हिंदुत्व पर, इनके विवाह को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है। हिंदू परंपराओं के हिसाब से और भारत के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सवाल जायज़ भी हैं कि जिस तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के इन नेताओं पर लगाती है, जिनका इस ट्वीट में जिक्र किया गया है, यदि इन चीज़ों को सही मान लिया जाए तो फिर ऐसे में स्मृति ईरानी फिर खुद हिंदू कैसे हो गई? जब वो स्वयं, उनका विवाह एक पारसी से हुआ तो फिर वो पारसी हो गई, फिर वो हिंदुत्व का चेहरा उनको कैसे माना जाता है, या हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर पार्टी उनको प्रोजेक्ट कैसे करती है, या वो खुद भी अपने को हिंदूवादी नेता के तौर पर कैसे प्रोजेक्ट करती हैं, कैसे प्रस्तुत कर पाती हैं। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी या स्मृति ईरानी की तरफ से इसके संबंध में इस पूछे गए सवाल पर क्या जवाब आता है। यदि वो जवाब आता है तो फिर हम आपके सामने उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।